हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है बिल्लियों के बारे में। बिल्लियाँ जो हमारे घर के आसपास हमें दिख जाती हैं, उन बेचारी बिल्लियों को बहुत मार पड़ती है। कभी दूध के लिए, जैसे कि कभी किसी बिल्ली को भूख लगती है तो वो चुपचाप दूध पी जाती है। जब उसके मालिक को उसका पता चलता है तो वे उसे बहुत मारते हैं। इसी तरह जब बिल्ली घूमने जाती है तो हर इंसान उसे देखकर मुंह बनाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक मीटिंग बुलाई। उसमें उन्होंने सोचा कि इंसानों से दूर हम अपना एक अलग शहर बसाएंगे, जहाँ हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यह सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इतने सालों तक इंसानों के बीच में रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, इसलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियाँ मज़े से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी बना दिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए ज़रूरी था। इसी तरह शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी शालू मौसी के साथ रहती थीं। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, शालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज़ लगाई, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है कि नहीं? घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। चिंकी बोली, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, मिंकी जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहीं आ जाएगी। चलना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं उसे खरीद कर ही रहूँगी। चिंकी बोली, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएंगी, वो तो एक नंबर के कंजूस हैं। घर का राशन खरीदने के बाद कह देंगी पैसे ख़त्म हो गए। मिंकी बोली, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे कोई ना कोई बहाना बनाकर। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती है। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकानें थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। दोनों एक ड्रेस को पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। फिर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ दो फ्री मिल रही हैं। शालू मौसी बोली, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीद कर बाहर आ जाती हैं तो देखती हैं बाहर शालू मौसी खड़ी है और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुँची। शालू मौसी, हाँ देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं, बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ दो ड्रेस फ्री मिल रही हैं। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत ख़राब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी बोली, अरे मौसी वो तो ख़त्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुँच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती हैं। फिर वो सबसे माफ़ी मांगती हैं। सबके जाने के बाद वो दोनों को घर ले आती हैं। दोनों बहनें अपने किए हुए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगती हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, एक झूठ के कारण बड़ों का अपमान हो सकता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।